मैं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनती हूं तो मुझे टोन में बड़ा फर्क वाजे नजर आता है। साद रफीक साहब कह रहे हैं कि हम इतनी दूर नहीं हैं। क्या आपकी भी यही इंटरप्रिटेशन है कि मुज़ाकरात के नतीजे में किसी कंसेंसस से आप लोग इतने दूर नहीं हैं? नहीं जी, बड़ी बुनियादी सी इस वक्त फ़र्क जो है वो दोनों साइड्स के दरमियान मौजूद है इस वक्त। और वो बुनियादी फ़र्क क्या है? आपने जितनी भी तावीलात सुनी थी कि क्यों इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, उसमें सबसे ज़्यादा शद्दोमत से जिस बात को कहा जाता था वो ये था कि अगर मुल्क में एक दिन इलेक्शन नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर शायद पता नहीं क्या तबाही आ जाएगी। हालांकि आइन के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील की जा सकती है, या कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली, जिसका मतलब यह है कि अलग अलग वक्त पे इलेक्शन होंगे। इसके अलावा पीडीएम के तकरीबन तमाम जो रहनुमा हैं ये बार बार टेलीविजन पर आके ये कहते थे कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन चाहिए तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां क्यों नहीं तहलील करते। उस सब के बावजूद अब वो कहते हैं कि एक दिन इलेक्शन जो है ना वो नागुज़ीर है पाकिस्तान के लिए। तो ये जो सबसे बड़ा आपका जो मुतालबा था वो तो मान गई तहरीक इंसाफ। ये इन्होंने कब कहा था? अच्छा, दूसरी चीज वो ये कहते थे कि बजट में इस दफा पैसे नहीं है। वो एक मजाक खेज बात है मुतअद्दिद अदाद शुमार के साथ। इस बार भी यही कह रहे हैं, मीडिया पर भी इस बार भी यही कह रहे हैं कि बजट में पैसे नहीं है। पिछले साल भी यही कह रहे थे बजट में पैसे नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि वो मीडिया के सामने भी और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इजाजत दी थी, मैंने रोस्टम पे जाके अदाद शुमार बताए थे और वो बिल्कुल उन्होंने अपने फैसले के अंदर भी लिखा हुआ है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन चले अगर हम मान भी जाते उस तावील को, तो अब जो तहरीक इंसाफ कह रही थी यानी 14 मई तक आप तहलील करें असेंबली की और 60 दिन के अंदर इलेक्शन कर दें, तो यानी इलेक्शन होगा जुलाई के अंदर, यानी एक नए माली साल के अंदर। वो भी खत्म हो गई। अब एक नई चीज आ गई। अब वो कहते हैं बजट हम पेश करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम का हक नहीं है कि उनका बजट जो है वो उनके मुंतखब नुमाइंदे पेश करे? ये गैर कानूनी निगरां हुकूमतें जो दोनों सूबों के अंदर बैठी हुई हैं, जिनके 90 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह गैर कानूनी है, ये बजट पेश करेंगे? ये कैसे मुल्क के लिए अच्छा है और ये कैसे जमहूरियत के लिए अच्छा है कि यहां पर जो है वो निगरां हुकूमतें पेश करे, लेकिन वफाक में अगर निगरां हुकूमत पेश करेगी तो उससे पता नहीं पाकिस्तान के लिए क्या खराबी हो जाएगी। अब आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, ये बजट की कितनी खतरनाक बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। आइन के अंदर यह गुंजाइश मौजूद है कि एक इंटरिम बजट, एक अबूरी बजट आ सकता है, वो 4 महीने उसके ऊपर मुल्क चल सकता है या सूबा उसके ऊपर चल सकता है। 8 अक्टूबर को अगर इलेक्शन होंगे तो इसका मतलब हुकूमत जाके बनेगी अक्टूबर के आखिर में। उसके बाद हुकूमत जो आएगी वो 2-3 हफ्ते तो लेगी ना अपना बजट पेश करने के लिए, फिर उसकी 2-3 हफ्ते असेंबली के अंदर बहस होगी, यानी दिसंबर के वस्त में जाके बजट अप्रूव होगा। तो वो अक्टूबर 31, जिसके बाद एक दिन भी अखराजात जो है वो नहीं की जा सकते, 1.5 महीना जो है वो सूबे चलेंगे कैसे? कोई इस सब से ताल्लुक नहीं है इन सब बातों का। जो साद रफीक साहब बात कर रहे हैं, अगर वाकई में वो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं और जाती तौर पर, इनफरादी तौर पर शायद वो वाकई में इस बात के ऊपर यकीन रखते होंगे, तो फिर उनको अपने साथियों को मनाना होगा कि भाई जो भी बुनियादी हमने सवालात उठाए थे उनके जवाब मिल गए। तहरीक इंसाफ ने अपनी लचक दिखा दी, बड़ी लचक दिखा दी। इमरान खान ने, बड़े लीडर हैं, बड़े फैसले करते हैं, उन्होंने ये इतनी बड़ा मुतालबा मान लिया, क्योंकि अगर जुलाई में भी इलेक्शन हुए तो इसका मतलब अप्रैल में जो आइन के मुताबिक इलेक्शन लिखा हुआ था वो अप्रैल में नहीं हो रहा, मई में नहीं हो रहा, जून में नहीं हो रहा, जुलाई में जाके हो रहा है। और वो उस बात को मान गए। जाहिर है उसको एक कानूनी उसको तरीके से जरूर करना पड़ेगा। इतनी बड़ी लचक दिखाने के बाद मेरी तो समझ से बाहर है कि किस चीज के लिए अब इंतजार हो रहा है। जो मुज़ाकरात के अंदर शायद 30 जुलाई के पास आप दोनों लोग आ गए थे, यानी कि ऑलमोस्ट कंसेंसस के करीब थे, फिर वो कंसेंसस हो नहीं पाया। अभी मैं सुन रही थी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी उसमें 10 दिन आगे कर लें, मिड ऑफ अगस्त कर लें, तो वो जो विंडो थी वो बहुत क्लोज थी, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया। उसकी कोई खास वजह, क्या रुकावट है उसमें सबसे बड़ी? नहीं, ये किसने कहा? कभी भी 30 जुलाई, और जिस दिन ये आई थी ना उसी दिन मुझे याद है मैं टेलीफोन के ऊपर दे रहा था, आई थिंक एयरवार के काशिफ का ही शायद प्रोग्राम था, उस पर उसने मुझे पूछा था। मैंने कहा ऐसी कोई ऑफर नहीं गई है इमरान खान की तरफ से कि जुलाई के आखिर में जाके असेंबलियां तहलील कर लें। लेकिन ये मुझे समझ में आ गई कि ये खबर कहां से है। वो इनफरादी तौर पर किसी ने पीडीएम की तरफ से ये कहा था, वो तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं था। लेकिन तहरीक अगर आप जुलाई के 30 की तरफ जा रहे हैं असेंबली बर्खास्त करने के लिए, तो इसका मतलब वो 8 अक्टूबर की डेट भी गई। अब इलेक्शन होगा अक्टूबर के आखिर में, वो तो कोई बिल्कुल मजाक है। साहब, मैंडेट कितना है इस कमेटी के बाद जिससे आप बातचीत करें? बिकॉज इधर गुफ्तगू होती है, उधर परवेज इलाही साहब के घर धावा बोल दिया जाता है। क्या ये वाकई मैंडेट है भी इनके पास? आपको क्या सेंस है आप लोगों की?
मैं आपको बताऊं, असल जो हमें मसला नजर आ रहा था ना, वो असल मसला यही नजर आ रहा था कि शायद जो कमेटी के अंदर मेंबरान बैठे थे, या एटलीस्ट उनमें से कुछ मेंबरान जो थे, वो वाकई में हकीकतन समझते हैं कि मुल्क के लिए और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है कि सियासतदान आपस में कोई हल निकाल लें। लेकिन ये राय जो है ये तमाम पीडीएम के अंदर मौजूद नहीं है। आप जरा बयानात तो देखें ना, जिस वक्त ये ऐलान हो गया कि मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उसके बाद आप मरियम नवाज की ट्वीट्स देखें, उसके बाद ख्वाजा आसिफ के बयानात देखें, आप राना सनाउल्लाह के बयानात देखें, और कई ऐसे उनके लीडर्स हैं, तो वहां पर एक सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक राय नजर नहीं आ रही, और उसके अलावा जो दूसरी पार्टी, सब सारे पाकिस्तान को पता है कि फजलुर रहमान कह रहे थे कि बिल्कुल भी मुज़ाकरात के जरिए नहीं होना चाहिए। लेकिन उस कमेटी में इसहाक डार साहब बैठे हैं सर। इसहाक डार साहब मींस ऑलमोस्ट नवाज शरीफ, मतलब अगर इसहाक डार साहब बैठे तो मतलब कि डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब की एक वहां पे प्रॉक्सी लगी हुई है ना। अच्छा, वो मरियम नवाज जो है वो भी प्रॉक्सी हैं नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ के अपने बयानात देख लें, नवाज शरीफ के कल रात की स्टेटमेंट देख लें। आपको लगता है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात के जरिए कोई तारीख तय की जाए और उससे इलेक्शन हुआ जाए? जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये तो मुझे बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आता है कि फजलुर रहमान हैं, जरदारी साहब हैं, और देखने में तो ऐसा नजर आता है कि मरियम नवाज भी और मुस्लिम लीग नून के कई और लीडर जो हैं वो शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वो इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने को तैयार है। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ कुर्बानी देने को तैयार है या नहीं है।